अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान फ्रंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आदम खान उर्फ आदमे के एनकाउंटर के बाद एक इंतहाई तहलका खेज़ खबर जो है वो सामने आ गई है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे हाथ लग चुकी है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ने सफाकियत की इंतहा कर दी है और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जिनसे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि उसको ठीक मारा गया है, या उससे ये हमें नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि आदम खान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। इससे पहले भी हमने 3 वीडियोज़ इस हवाले से, बल्कि 4 वीडियोज़ हमने आदम खान के केस के ऊपर बनाई हैं। उसमें हमने प्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिस्कस किया है, किस तरह उसका इनकाउंटर किया गया है, और उस हवाले से जितनी भी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन थी वो अहमद नईम साहब ने हमारे साथ शेयर की, आपके साथ शेयर की। वहाँ पर आपने मुख्तलिफ कमेंट्स में इस बात का जिक्र भी किया गया कि आदम खान के साथ जो वो ज़्यादती की गई है, उसको गलत मारा गया है, पैसे दिए गए, जो भी हैं बातें। आज जब हम आपके सामने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इनके अलावा, अहमद नईम के अलावा किसी भी और शख्स के पास जो है वो नहीं पहुंची, इवन उनके लवाहिकीन के पास भी नहीं पहुंची। तो आइए चलते हैं अहमद नईम साहब के पास और जानते हैं कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या तहलका खेज़ इंकशाफात हमारे सामने आए। अहमद नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्या उसमें बताया गया? देखिए, हमने गुज़िश्ता अपने 3 व्लॉग्स जो है ना, वो 3 से 4 व्लॉग्स आदम साहब पे किए हैं और लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस उस पर आया है। और क्योंकि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जब मुकाबला हुआ तो उसके बाद हमारे पास आई, उसमें जो है वो हमें जो मालूमात पुलिस की जानिब से दी गई थी उसी पे जो है ना हमने उसको कोट किया और पेश किया। फिर जब साथ साथ जो हमें अपडेट्स आ रही थी तो हमने फिर उसके ऊपर जो है गुफ्तगू शुरू की। अब ये था कि हमने गुज़िश्ता जो व्लॉग था अपने, उसके अंदर जो है वो जिक्र किया था कि पोस्टमार्टम के हवाले से हमें खबरें आई हैं, हमें ज़राए से पता लगा है कि इस तरह गोलियां मारी गई हैं, करीब से गोलियां मारी गई हैं उनको। तो उसके बाद क्योंकि हम खोजी लोग हैं, हम खोज लगाते हैं और हमने खोज लगाते हुए जो है वो अपने ज़राए से जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पकड़ ली और वो हमारे पास जो है वो पहुंच चुकी है इस टाइम। और उसमें बड़े तहलका खेज़ किस्म के इंकशाफात हुए हैं जो बहुत बड़े हमारे जो कानूनी सिस्टम है या जिस पे पुलिस ने मुकाबला करने की कोशिश की, बहुत बड़े कानूनी जो है वो झोल छोड़ के गई है इसमें। ये आप हमें ज़रा रिपोर्ट पढ़ के सुनाइए। अब देखिए, इसमें ये है कि जब भी कोई वारदात होती है, मुकाबला होता है, तो उसके बाद जो सबसे पहले पुलिस काम करती है वो ये करती है कि वो जो बंदा होता है, मुल्जिम होता है या मुजरिम होता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजती है। तो उसके हवाले से, क्योंकि ये वक़ुआ टेक्सला का था, तो उस वक्त उधर की जो थाना सदर वाह पुलिस है उसने दरख्वास्त की अस्पताल इंतज़ामिया को, जो THQ हॉस्पिटल था, उसको जो है पोस्टमार्टम की दरख्वास्त की। और उसमें लिखते हैं जी कि गुजारिश है कि मुसम्मी आदम खान और वल्द नासिर खान दौरान फायरिंग असला आतिशी से मौका अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। अब अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। और ये अब ये आपने ज़हन में रखना है कि अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे भी आएगा ये। अच्छा, जबकि नाश बराए पोस्टमार्टम जो है वो THQ अस्पताल जो है टेक्सला में मौजूद है, जिसका मुलाय जिस्म करने पे जेल ये सारा जो है ना वो लिखे हैं जो जख्म है। कितने जख्म आए हैं? ये तकरीबन 16 जख्म बताए गए हैं। और ये जख्म जारी बात है, कोई हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो हो रहा नहीं था या थप्पड़ मुक्के तो नहीं चल रहे थे जिसमें जख्म लगे हैं। ये वही जख्म है जो गोलियों के निशानात हैं। और उस हवाले से जो है वो छाती के दाएं तरफ जख्म, छाती के जो है वो बाएं तरफ जो है वो जख्म, पसलियाँ के नीचे जख्म, ठीक है। फिर इसके अलावा पेट के ऊपर जो है वो जख्म बताया गया है। फिर ये सारा नाक के नीचे, मतलब इतना जो है वो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक के साथ मारा गया है। करीब से जो है वो फायरिंग करके, क्योंकि दूर से आप जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछ लें, इतने मतलब इतने एक्सपर्ट लेवल इतना ज़्यादा नहीं है कि दूर से जो है वो आप एक बंदे को 19 गोलियां मार लें। क्लाशनकोव की गोलियां जो है वो, क्लाशनकोव क्योंकि यूं जलता है, हिल जाता है, और इतना एग्जैक्ट जो है वो 19 गोलियां एक बंदे पे नहीं मारी जा सकती। अच्छा, जब जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ था फौरी तौर पे आपने 18 गोलियां मारे जाने का जो है वो इंकशाफ किया था, और अब यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 इनको लगी हैं, 16 आदम खान को लगी हैं। एक शख्स को 16 गोलियों से मारा गया, हालांकि वो एक गोली से भी मारा जा सकता है। जी, ये देखिए, जख्म तो गोलियों की है ना, बाकी किसी की नहीं है। जख्म लिखा गया तो जख्म गोलियों के। अब आ जाए जनाब समद खान साहब पे, जो उनके साथी थे। अब समद खान की रिपोर्ट में क्या लिखी, बकौल इस रिपोर्ट के जिनकी फायरिंग से आदम खान साहब मारे गए, आप सुने। उसमें लिखा गया है जी कि गुजारिश है कि समद खान वल्द नामालूम। अब ये नामालूम जो है ये उन्होंने एक तरह से ये साबित किया, क्योंकि हम इदारों से पूछ रहे थे तो इदारों का ये कहना था, और जो SSP उधर के ऑपरेशंस हैं पेशावर के, उन्होंने भी ये कहा कि ये अफगानी है।
ये तीनों आदम खान का भी कहा गया, लेकिन उनके जो है ना वालिद का नाम भी लिखा गया और उस पर काफ़ी जो है मामलात लोगों को एतराज़ भी है कि अफगानी नहीं इधर के रहने वाले थे, मोहम्मद एजेंसी के थे और ये जो है वो ये शबकदर के इलाके में रहते थे। तो इस हवाले से लिखा गया गुजारिश है कि समद खान वल्द नामालूम दौरान फायरिंग असलह आतिशी से बर मौका अपनी साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। ये कितने साथी थे वहाँ पर? 3 साथी थे जो पुलिस ने बताया है। पुलिस के मुताबिक जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें 3 ही साथियों का जिक्र था तीन ही और 2 अपने ही साथियों की जो है वो फायरिंग से मारे गए बकौल पुलिस के। और इनको जो है वो 15 गोलियां जो है वो मारी गई, जिसमें सर पे भी गोली लगी, इनको बाएं कंधे पे और ये सारा गर्दन पे पर दाएं तरफ जख्म, बाएं तरफ और सारा गाल के ऊपर भी जख्म है। गाल के ऊपर भी जख्म है। मतलब कि अगर ये उससे जख्म नहीं बनाए गए तो ये फिर ठुडे मारे गए, जो भी किया गया तो ये सारे जख्मों के 15 निशान के कमो बेश 15 गोलियां मारी गई हैं। 15 गोलियां मारी गई हैं। अब आ जाए जनाब मुजाहिद साहब। अब ये 3 लोग थे, आदम खान, समद खान और मुजाहिद खान। मुजाहिद अफगानी भी जिसको कहा गया। नहीं अफगानी उनकी तरफ से कहा गया। हम तो खान बोलेंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, मुजाहिद लिखा हुआ है। ठीक है, मुजाहिद वल्द नामालूम दौरान फायरिंग असलह आतिशी से बर मौका अपनी साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। अब तीनों अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। अब तीनों अपने ही जो है वो साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। और इसमें क्या है कि जनाब इनको 19 गोलियां मारी गई हैं। 19 जख्म है, ये 19 गोलियां मारी गई हैं उनको। और ये 19 गोलियां दूर से नहीं मारी जाती हैं, करीब से ही जो है उनको दूर से 19 लाख ही नहीं सकती, 19 लाख ही नहीं सकती, जो हमने बता दी है। अब ये देखें ना कि ये जितने भी पुलिस मुकाबले हुए हैं, आप देखें एक पीछे से रवानी में आजकल दौर मौसम अल्लाह माफ करे चला हुआ है पुलिस मुकाबलों का। और किसी की भी जो है हमारी दुआ है कि किसी के घर जो है ना उजड़े और किसी का बेटा जो है इस जराइम की दुनिया में ना जाए, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल काम होता है कि आप पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा जाता है और फिर क्या गुजरती है उनके लोगों पर। तो ये मैं आपको बताऊं तो उसमें भी जो है तीफी बट वाला मामला है, उसमें भी जी लिखा है पुलिस ने जो CCTV साथियों की फायरिंग, साथी छुड़ाने आए फायरिंग से मारे गए। इधर तो साथी मौजूद थे और साथी एक दूसरे को क्यों साथी जो है वो बंदे को मार के चले गए और पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी। ये तो पुलिस की नाअहली है। 40 पुलिस एहलकार, 4 SHO थानों के, 1 DSP, उनमें से किसी को गोली नहीं लगी। उनको किसी को गोली नहीं। 1.5 घंटा मुकाबला हुआ। और किस तरह हो सकता है कि अपने साथियों की फायरिंग से मारा जाए? भाई वो जब कर रहे हैं पुलिस से मुकाबला, सामने यूनिफॉर्म पर्सन है। तो जब पहली रिपोर्ट आई थी तो उसमें तो इन 3 साथियों के अलावा किसी साथी का जिक्र नहीं था। और अब इस तरह जो है उसको मतलब जो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको मैन्यूवर किया गया है, उसको चेंज किया गया है कि मतलब बिल्कुल ही उसका बड़ा। अब ये है कि इस पे लायकीन जो है वो एक्शन ले सकते हैं, कानूनी तौर पर जो है वो इसको चैलेंज कर सकते हैं और उस पे जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि अब आदम खान के हवाले से हमने जब प्रोग्राम्स किए तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स किए कि वो तो गरीबों का मसीहा था, बड़ा खूबसूरत नौजवान था 32 साल का, और उसकी कोई जो है उस तरह की जराइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ये तो जाती दुश्मनी में मारा गया, करोड़ों रुपए दिए गए हैं। तो क्या वो लोग सच कह रहे थे? यार हमने जाती दुश्मनी है, जाती दुश्मनी है। तो क्या जाती दुश्मनियों में इस तरह इनकाउंटर किया जाना ठीक है? इससे जराइम की रोकथाम हो पाएगी? मेरे ख्याल में देखें पुलिस ने जो एक रवैया रखा हुआ है ना कि जाती दुश्मनियों में जो है वो इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक जाती दुश्मनी है भाई, आप पकड़ो, आप और जराइम की पीछे जाओ, डकैतियाँ हो रही हैं, मंशियात फरोशी हो रही है, आपके जो है वो चोरियाँ हो रही हैं, आपके लोग कत्ल हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है KBK के अंदर। इसके अलावा पंजाब में क्या हो 10 मामलात और हैं। ठीक है, आप जाओ उनको पकड़ो और उनके साथ जो है जो करने मुकाबले आप करो। आप उन बंदों के साथ ना करो जिनकी जाती दुश्मनी है। दुश्मनियों की बुनियाद पर एक गलत, इससे जो है वो हमारे इदारे कमजोर होंगे, हमारे कानून और इंसाफ का निजाम कमजोर होगा। साथ में पंजाब पुलिस को लिया गया था, FC को भी खबरें आई थी, सुना गया है 1.5 घंटे का इनकाउंटर है, 15 गोलियां मारी गई और जो है वो अपना KBK पुलिस और पंजाब पुलिस की। ये तो बड़ी ज्यादती नहीं हुई आदम खान के साथ? ये नाइंसाफी हुई है। ये एक हर बंदा, जो भी बंदा अगर इस तरह देखें, जब पुलिस पकड़ सकती है उसको तो उसको पकड़े और जाकर कोर्ट में पेश करे, इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है, अदालत में पेश करे। अब पुलिस को ये बात, उनको ये बात पता थी, क्या नाम है हमारे जो आदम खान को, कि यार देखो पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करनी आई, मुझे मारने आई है। तो उसने जो है वो पुलिस के साथ मुकाबला शुरू किया। और जो ख़ास तौर पे अगर कोई बंदे को ये पता हो कि भाई हमारे जो है पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो क्यों मुकाबला करेगा? उसको पता था कि भाई ये मुझे, अगर इधर मैंने मुकाबला ना किया तो मुझे रास्ते में लेकर जाते हुए वही साथियों को छुड़ाने वाला जो केस, जो किस्सा एक
पुलिस बार बार गड़ी जा रही है, जिसको लोग मजाक भी समझ रहे हैं इस टाइम। और उसमें हमेशा हमेशा जब भी ऐसा वाक्य होता है तो उसमें FIR में लिखा होता है कि एक वाइट रंग की करोला, ये आप देखिएगा हमेशा जब इस तरह साथियों की फायरिंग से हलाक होता है ना, लिखा होता है कि वाइट रंग की करोला पुलिस वालों के पास बड़ी होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अहमद, आपने आज हमें बहुत एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दी है। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के कि पहले उसके साथ ज्यादती की गई कि आप उसको अगर इतने करीब आएगी थे तो गिरफ्तार कर लेते, कोर्ट में पेश करते, फिर 18 गोलियां मारेगी और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है उसमें पंक्चर्स लगा दिए, जो कि सरासर नाइंसाफी है, लवाहिकीन के साथ नाइंसाफी है और इंसाफ के निजाम के ऊपर बहुत बड़ा खुला सवाल है। इंतजामिया उन्होंने तो अपनी तरफ से जो है वो सही पोस्टमार्टम किया, पुलिस की जानिब से जो दरख्वास्त दी जाती है जाहिर बात है उसी पे एक्शन। अच्छा, आपके पास ये जो पुलिस की दरख्वास्त है ना, ये मैं पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है अपने, नहीं ये उन्होंने मतलब मेरे ख्याल में 7 तस्वीरें भी बना के बताई वो अस्पताल में जब पोस्टमार्टम किया तो उसके बाद जो स्केच बनाया। आपके पास ये जो रिपोर्ट है ये किसी और बंदे के पास, किसी न्यूज़ चैनल के पास नहीं है? ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ किसी के पास नहीं, ये एक्सक्लूसिव चीज है जो हमारे पास हमारे पास है, कोई और किसी साफी के पास नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, आपने हमें इतनी अहम चीज जो है वो दिखाई है। तो नाजरीन आपने देखा, हम इस केस में हम आदम खान को बिल्कुल भी नहीं जानते थे इस एनकाउंटर से पहले, लेकिन जिस रात ये वकूआ हुआ अहमद ने फौरी जो है 1 घंटे के अंदर अंदर उस पर विलाग किया और उस पर लोगों ने अपनी आरा का इजहार किया, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो कितना फेमस आदमी था और कितने उसके चाहने वाले थे। 1.5-2 घंटे का या 1 घंटे का इनकाउंटर हुआ, 40 पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, 4 SHOs, 1 DSP बकौल अहमद नईम साहब के वहाँ पर इनकाउंटर के लिए मौजूद थे और 15-15, 19-19 गोलियों से उनको जो है वो मारा गया है, बल्कि शहीद किया गया। अब तो हम यही कहेंगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो ये बताया जा रहा है कि वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं, हालांकि वो तीनों साथी जो है वो मारे गए हैं। तो बहरहाल हमारा ये जो सिलसिला आदम खान के केस को लेकर चल रहा है ये अभी तक जो है वो जारी है। इसमें अभी हम एक और व्लॉग करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि लवाहिकीन किस तरह ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हासिल करके इंसाफ का दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकते हैं और अदालत में जाकर इस केस को परस्यू कर सकते हैं। आपको अगर इस हवाले से कोई भी अहम इंफॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये वाली जो एपिसोड है आदम खान के हवाले से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से आपकी क्या आरा है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को आगाही फैले कि किस तरह जो है वो क्राइम इटसेल्फ, पुलिस भी जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर बाद दफ़ा बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर जाती है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।